हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का कक्षा इस 11 की क्लास में। आज प्यारे बच्चों हमको त्रिकोणमिति फलन जिसमें से चैप्टर आपका था 5.3, जिसमें से हमको पार्ट 2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 से लगा करके आगे के क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। जिसमें से प्यारे बच्चों ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं, यदि अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी जुड़ सकें और आप साथ में पढ़ाई कर सकें। और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बात और, यदि प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो हमसे जुड़ने के लिए मात्र आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ओके। इसमें से हमें किसी एक पद को लेना है और दो पद हमारे आने चाहिए। किसी एक पद को लीजिए और दो पद, यदि आप इसको ले रहे हैं तो ये दोनों सिद्ध करना है, अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये दोनों सिद्ध हो जाए। मतलब किसी एक पद को लेकर के दो पद सिद्ध करना है हमको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको लेंगे पाई अपान में 4। अब आप ये मत कहिएगा कि इसको क्यों ले रहे हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, आप निश्चित है। अब प्यारे बच्चों क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते tan पाई अपान 4 प्लस में a ऐसे नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? अगर आप इसको x मान रहे हैं, ठीक है, तो x की पावर स्क्वायर है कि नहीं है? स्क्वायर है कि नहीं है? अब बताइए एक्स स्क्वायर को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सूत्र खुल रहा है। कौन सा सूत्र खुल रहा है? चूंकि अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो हमारा खुल रहा है tan a प्लस का b बराबर क्या होता है? tan a प्लस में tan b 1 माइनस का tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, इस सूत्र को हम खोल सकते हैं। तो हमारा खुल जाएगा tan पाई अपान 4 प्लस में tan a 1 माइनस का tan पाई अपान 4 इंटू tan a, इसकी पावर में पूरा है आपका। अब आप जानते होंगे कि पाई अपन 4 का मतलब होता है 45, यानी tan 45। तो प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 लिख देते हैं हम इधर पर, tan a बटे में 1 tan 45 इंटू में tan a। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसकी पावर में क्या है? स्क्वायर है। ओके, tan 45 का मान 1 होता है और प्लस में आपका आ जाता है tan a और बटे में 1 माइनस का, इसका मान 1 होता है, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इधर पर हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला पद हमारा सिद्ध हो गया ना, सिद्ध हो गया। अब हमारा बचा ये वाला पद। अब इसी पद को लेकर के हम आगे चलते हैं, यानी कि 1 प्लस का tan a बटे में 1 प्लस 1 माइनस का tan a का होल स्क्वायर। पर बच्चों tan को आप साइन और कॉस में बदल दीजिए, तो प्लस का क्या हो जाएगा? साइन ए, क्योंकि हमें साइन और कॉस के पदों में सिद्ध करना है। साइन ए और कॉस ए बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, बटे 1 लेकर के दोनों में क्या कर लीजिए? लासा ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लासा लेंगे तो आपका आ जाएगा लासा कॉस ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए प्लस में क्या आ जाएगा? साइन ए। ठीक है, नीचे भी हमारे पास यही लासा आएगा, कॉस ए, 1 का भाग कॉस ए में देंगे तो कॉस ए बराबर में ही जाएगा, गुणा कराएंगे तो कॉस ए ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आप इसको काट सकते हैं, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या होता है? चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और चूंकि a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अब प्लस माइनस का 2ab। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर खोलेंगे अगर, तो कॉस, क्योंकि इसको अगर दोनों की पावर में होल स्क्वायर है ना, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ऐसे करके अलग अलग करके बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसे करके अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों के पावर में ऐसे स्क्वायर नहीं कर सकते हैं भाई। दोनों की पावर में, जैसे कि x बटे में y है, इसकी पावर में स्क्वायर है, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वही हमने कर दिया है, और उसमें से कुछ बड़ी बात नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे।
और कॉस ए का स्क्वायर प्लस में साइन ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का सूत्र खुलेगा प्लस में 2 कॉस ए इनटू में साइन ए, ठीक है। और बटे में सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब कॉस ए प्लस में साइन ए, यानी कि आप जानते होंगे, चूंकि आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या फिर कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा करो यानी कि ए करो, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर ए, या फिर आप कर सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। हम यहाँ पर इसकी जगह में 1 रख सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2a होता है कि नहीं होता, यानी साइन 2 थीटा होता है कि नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं कि यानी कि साइन 2 थीटा बटे में क्या है आपके पास, इसका 1 हो जाएगा, माइनस का ये भी होगा कि नहीं होगा, साइन 2a के होगा। अच्छा ए हम यहाँ पर थीटा ही लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, ए रखना था। आपका राइट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, ये मध्य साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, दोनों हैंड साइड सिद्ध हो गए हैं। मध्यवर्ती मान लेकर के, यानी मध्य का जो हम लेकर के इन दोनों को हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। हम इसको चलते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या दिया है, tan 2 थीटा। पहले बच्चों आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको जना देते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है आपका tan के पद में। तो हम इसके बराबर रख सकते हैं 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बल्कि आपको चूंकि थीटा बराबर आपको दिया है, चूंकि दिया है कि नहीं दिया है, थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर दिया है sec 2 थीटा, तो हम यहाँ पर sec 2a लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1 प्लस में sec 2a का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो दिया है तो हम लिख सकते हैं tan थीटा की जगह पर, ओके, अच्छी बात है। अब हम sec बराबर जानते हैं कि 1 अपान में cos के होता है, तो ठीक है, हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1 अपान में cos 2a बटे में 1 प्लस में 1 अपान में cos 2a, नीचे प्यारे बच्चों बटे लगा करके लासा लेना पड़ेगा, तो हमारे पास तो ऊपर हो जाएगा 2 cos 2a बटे में क्या हो जाएगा cos 2a प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा cos 2a, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। इसका लासा इसमें लासा हमारा आएगा इतना, इसका भाग लासा में देंगे तो इतने बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्या हम इसको इससे काट सकते हैं, तो आपके पास कितना बचा, 2 अपान में cos 2a प्लस में 1 बचा, क्या इतना ही बचेगा, ठीक है, अच्छी बात है, इतना बचेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट cos स्क्वायर 2a होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है कि नहीं है। तो अपान में आपका क्या बचा था कि नहीं बचा था, क्योंकि इससे ये कट गया, अब यहाँ पर स्क्वायर से कट गया कि नहीं कटा, नीचे एक ठो बचेगा x की नहीं बचेगा, एक ठो cos, क्योंकि cos स्क्वायर 2a था, तो स्क्वायर से एक ठो cos 2a कट गए, अभी तो हमारे पास एक बचा है ना, तो ये बेचारा क्या करेगा, इसके साथ तो पूरा करा लेगा और ये इसके साथ कराएगा, तो यानी कि 2 cos 2a, एक तो बचा ना, नीचे कुछ नहीं है, नीचे है cos 2a स्क्वायर 2a प्लस में 1, यानी cos स्क्वायर 2a प्लस में 1 बचा, ठीक है। क्योंकि आप प्यारे बच्चों जानते हैं, क्या जानते होंगे, जानते तो क्या है, बस हम बता दे रहे हैं आपको कि आप जानते हैं, परंतु पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ, लेकिन आपको दिखा देंगे लिख करके तो फिर जान जाएंगे, इतना होता है कि नहीं होता। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, सावधानी पूर्वक इधर देखिएगा 2, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर a, यहां से एकदम ध्यान से नीचे cos 2a की जगह तो लिख सकते हैं, cos 2a की जगह 1
माइनस का tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है कि नहीं है, प्लस में 1 हो गया, अब बटे में 1 लगा लेते हैं। अब इधर देखो 2, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कहने का मतलब 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर ए और उसकी पावर में उसकी स्क्वायर है कि नहीं है, बटे में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए की पावर में स्क्वायर और प्लस में 1 अपान में 1 लासा लेंगे। ऊपर क्या है, ऊपर तो वही रहेगा जो है और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2a स्क्वायर और प्लस में लासा लेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा लासा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए की पावर में स्क्वायर, तो यहाँ भी उतना ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, tan स्क्वायर ए की पावर में स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक ठो ये कट गया कि नहीं कट गया, ओके। अब एक ठो बचा तो ये इसके साथ जाकर के गुणा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 माइनस का tan स्क्वायर ए और 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बचा कि नहीं बचा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा 1 माइनस का tan स्क्वायर पर स्क्वायर प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर की पावर में स्क्वायर। एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक कोष्टक में a माइनस का b और एक कोष्टक में a प्लस का b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर होता कि नहीं होता। तो ऊपर वाला सूत्र खोल सकते हैं 2 1 का स्क्वायर माइनस का tan है कि नहीं है, tan स्क्वायर ए तो है लेकिन उसका भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बटे इसका भी, इसको a मान ले इसको b मान ले, तो एक कोष्टक में a माइनस का b और एक कोष्टक में a प्लस का b का होल स्क्वायर। लेकिन ये ऐसा नहीं खुलेगा, ये ऐसे नहीं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं हमने सूत्र लिखवा दिया था, तो a का स्क्वायर का बोले तो 1 प्लस का b क्या है, b आपका tan स्क्वायर a है उसका स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, माइनस 2 इंटू a इंटू में कितना है tan स्क्वायर a, b यही तो है ना, प्लस में अब इधर क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस tan b, ये b है ना, b है ना, b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस का 2 इंटू में 1 इंटू में tan b, यानी कि ये आ गया। ऊपर से हम कुछ नहीं करने वाले, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हुआ, माइनस का tan की पावर में घाते जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, यानी tan की पावर में 4 आ गया, ठीक है। अब इधर ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, यानी 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर घाते दोनों जुड़ जाएंगे तो tan की पावर में 4 है और इधर क्या है, इधर भी tan की पावर में 4 है। इनका दोनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ठीक है। अब बताइए, अब देखो ये माइनस का 2 tan स्क्वायर ए और उधर बचेगा प्लस का 2 tan स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा। हमारे पास बचेगा, क्या बचने वाला, हमको लाना क्या था, हमको क्या लाना था, हमको कुछ नहीं लाना था, हमको वो लाना था। तो वो लाने के लिए हमको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 1 माइनस का tan 4a, ये आ गया 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan की पावर में 2, तो इससे ऊपर से 1 माइनस का tan की पावर 4 और नीचे से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस का tan की पावर 4, ठीक है। 2 से 2 काट दो तो आपका कितना बचेगा, 1 माइनस का tan 4 की पावर में a बटे में 1 प्लस का tan 4 की पावर में a, आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब याद रखना, हम आपको बता देते हैं, हम अल्फा को हम अब इस तरह लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं अल्फा, लेकिन हमको क्या है कि देखो अल्फा और गुणे दोनों एक ही जैसे लगता है हमारे हिसाब से, तो आप कंफ्यूज हो जाए शायद, तो हम अल्फा को उस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फा की जगह क्या है भाई, पाई बटे में 3 इंटू कॉस 2 गुणे में पाई बटे 3, ठीक है। फिर इसके बाद इंटू, अच्छा अब इस तरह हम गुणा लगा रहे हैं, ठीक है, ओके।
कॉस 3 गुणे में पाई अपान में 3 इंटू कॉस 4 गुणे में पाई अपान में 3 इंटू कॉस 5 पाई अपान में 3 इंटू में कॉस 6 पाई अपान में 3। राइट, ओके, अच्छी बात है। आप इससे इसको काट सकते हैं, इससे काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि आपके पास आया कॉस पाई अपान 3 इंटू कॉस 2 पाई अपान 3 इंटू में कॉस पाई इंटू में कॉस 4 पाई अपान में 3 इंटू में कॉस 5 पाई अपान में 3 इंटू में कॉस 2 पाई आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए पाई अपान में 2 पाई अपान में 3 2 गुणे में 180 बटे में 3, इसका अर्थ यही हुआ एक पाई का मान 180 होगा ना, 3 से काटेंगे 3 18 यानी 60, यानी 6 दूना 12 यानी कि 120 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, 120 हुआ हम लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ 180 बटे में 3 है तो यानी कि cos 60 हो गया इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 120 अंश। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में 4 है कि नहीं है, गुणे में 4 है तो यानी कि यहाँ पर 60 है तो 6 चौको यानी कि 4 गुणे में 60 आएगी नहीं, 6 चौको 24 यानी कि cos 240 6 18 6 चौको 24 6 पंचे 30 यानी cos 300 आया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आया cos 360 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए cos 60 का मान क्या होता है 1 बटे में, अच्छा डायरेक्ट हमने लिख दिया कोई बात नहीं, cos 60 का मान 1 बटे में 2 इंटू cos 120 अंश का मान क्या होता है माइनस का 1 बटे में 2। राइट, और इंटू cos 80 अंश का मान क्या होता है 180 अंश का माइनस का 1 होता है। ठीक है, इंटू cos, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि cos 240 अंश का क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 180 प्लस में 60 अंश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इंटू में इसको लिख सकते हैं 180, नहीं इसको ये नहीं लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 60 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 360 प्लस में 0 अंश लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 180 प्लस में थीटा है कि नहीं है, और ये चतुर्थांश किस में होता है, यहाँ पर होता है 180 माइनस का थीटा, यहाँ पर होता है 180 प्लस का थीटा, यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। और तीसरे चतुर्थांश में आपका होता है cos माइनस का, तो यानी पर 1 बटे में 2 आ जाएगा, गुणा डायरेक्ट करा देते तो माइनस के 1 बटे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इधर, अच्छा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, इंटू cos, अब यहाँ पर cos जो आएगा आपका माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos का मान क्या होता है माइनस का होता है, यानी कि cos माइनस का 60 अंश आएगा, माइनस का cos 60 अंश आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि तीसरे चौथांश की बात है जहाँ पर cos आपका माइनस का होता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब 360 माइनस का थीटा 360, यहाँ पर 180, यहाँ पर क्या होता है 270 और प्लस का थीटा यानी कि 360 माइनस का थीटा होता है कि नहीं होता, यानी चौथे चौथांश की बात हो रही। चौथे चौथांश में आपका cos क्या होता है, cos आपका माइनस का नहीं होता है प्लस का होता है। ठीक है, इंटू तो cos आ जाएगा आपके पास 60 अंश आ जाएगा, वहां पर 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा पहले चौथांश में जहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है तो cos 0 अंश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, 1 बटे में 4 इंटू में माइनस का 1 बटे में 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस पहले था, इंटू में 1 बटे में 2, और cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऊपर से माइनस का 1 बटे में कितना आ गया 16, यही आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आए होंगे, और आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में जितने भी यानी 4 क्वेश्चन आपको बताए गए, जिसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर इसके बारे में बता सकते हैं, उसका हम जवाब आपको कमेंट में या अगले पार्ट में देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिया करिए, या अभी भी कर सकते हैं आप शेयर। और हमसे जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो ये चैनल है गणित गुरुकुल 121, वो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों में इसी नाम से है, आप जाकर के सर्च कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।